हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 इतिहास के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरुआत हुआ था 1914 में। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। और इसका समाप्त कब होता है? तो 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त पूछेगा तो क्या लिखिएगा? 1918। एक नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का स्थापना हुआ? तो जब प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति होता है ना, उस समय जर्मनी में किस गणराज्य का स्थापना हुआ? तो वाइमर गणराज्य। कौन से गणराज्य? वाइमर गणराज्य का स्थापना वहां पर होता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुआ? तो वर्साई का संधि कब होता है भाई? तो 1919 में। 1919 में वर्साई का संधि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, वर्साई की संधि से जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब वर्साई का संधि होता है उस समय जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसे अपमानित और कमजोर किया गया। जर्मनी को उस समय अपमानित और कमजोर किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म कब हुआ था भाई? तो उसका जन्म हुआ था 1889 में। कब? हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हिटलर किस देश का था? तो हिटलर किस देश का था भाई? तो ऑस्ट्रिया का था। किस देश का था? तो ऑस्ट्रिया का। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न है, हिटलर ने किस दल का स्थापना किया था? तो हिटलर आगे चलकर एक दल का स्थापना करता है। उस दल का क्या नाम था? तो नाजी पार्टी। क्या? नाजी पार्टी। ठीक है, ये 7 नंबर का सही उत्तर होगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो नाजी पार्टी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उसका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। स्वास्तिक उसका प्रतीक चिन्ह था, या उल्टा स्वास्तिक भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, हिटलर ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो हिटलर जो है एक पुस्तक का रचना करता है। उस पुस्तक का नाम क्या होता है भाई? इसका नाम होता है माइक काल्फ। क्या नाम होता है पुस्तक का? माइक काल्फ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर का प्रश्न है, माइन काल्फ का अर्थ क्या होता है? तो जो हिटलर ने पुस्तक लिखा था माइन काल्फ, उसमें माइन काल्फ का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। इसमें हिटलर अपने संघर्ष के बारे में बताता है। ठीक है, तो 10 नंबर आप लोग समझ चुके हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न है, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर भी बनता है। किस वर्ष बनता है? तो वो बनता है 1933 में। कब? 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बनता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, हिटलर की सेना को क्या कहा जाता था? तो जो हिटलर ने आगे चलकर एक सेना बनाया, उस सेना को क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे ब्राउन शर्ट्स। क्या कहते थे उन्हें? उन्हें ब्राउन शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का प्रश्न है, गेस्टापो। गेस्टापो किसे कहा जाता है? किसे गेस्टापो कहते हैं? तो गुप्त पुलिस को। जो गुप्त पुलिस होता है उसे ही गेस्टापो कहा जाता है। 13 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न है, नाजीवाद का प्रमुख आधार क्या था? तो जो नाजीवाद है ना, उसका प्रमुख आधार क्या था? तो वो हो जाएगा जातीय श्रेष्ठता। उसमें जातीय श्रेष्ठता उसका प्रमुख आधार था। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न है, हिटलर किस जाति को श्रेष्ठ मानता था? तो हिटलर जो है जातिवादी पर
समर्थन करता था, उसका जातिवादी पर बहुत ज़्यादा मानना था और वो चाहता था कि जर्मनी में केवल यहूदी जाति का ही केवल वहाँ पर यहूदी जाति नहीं बल्कि आर्य जाति, कौन सी जाति? आर्य जाति का ही जर्मनी पर बोलबाला हो और उसे ही वो श्रेष्ठ मानता था। ठीक है, फिर 15 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न है, हिटलर किस जाति को सबसे अधिक घृणा करता था? तो हिटलर जो है एक जाति से बहुत ज़्यादा घृणा करता था और वो जाति था यहूदी। हिटलर का जो है यहूदियों के प्रति बहुत ही क्रूर व्यवहार था। वो चाहता था कि वो जर्मनी में जितने भी सारे यहूदी हैं उन सभी को वो मार डालता था। ठीक है, उन्हें शेल्टर कैंप में भेज देता था जहां पर उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाता था। तो 16 नंबर में जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा और आपको ऑप्शन दिखेगा यहूदी, तो आपको यहूदी में टिक लगा देना है। ठीक है, फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न है, हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हिटलर का विदेश नीति था ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी को फिर से महान बनाना। हिटलर चाहता था कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाए और उसके विदेश नीति का ये मुख्य उद्देश्य भी था। ठीक है, तो 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न है, हिटलर ने किस संगठन का स्थापना किया था? तो हिटलर एक संगठन का स्थापना करता है जिसका नाम क्या होता है? उसका नाम था हिटलर यूथ जो है उस संगठन को हिटलर ने ही स्थापना किया था। ठीक है, 18 नंबर समझ चुके हैं आप लोग। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 19 का प्रश्न है, नाजी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो नाजी शिक्षा व्यवस्था था ना, उसका मुख्य उद्देश्य था बच्चे को सैनिक बनाना और उसे आगे चलकर जर्मनी के लिए युद्ध लड़ना, ये नाजी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 19 नंबर क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 का प्रश्न है, हिटलर किस घटना में यहूदियों का विरुद्ध हिंसा भड़काई? तो हिटलर की किस घटना में यहूदियों के प्रति हिंसा को भड़काया गया? तो क्रिस्टल नाइट के टाइम का। ठीक है, क्रिस्टल नाइट के बाद से हिटलर के जो है मन में यहूदियों के प्रति घृणा भाव बढ़ने लगा। 20 नंबर समझ चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 का प्रश्न है, नाजी शासन में महिलाओं को किस कार्य के लिए प्रेरित किया गया? तो जो नाजी शासन है ना, उसमें महिलाओं को किस शासन के लिए प्रेरित किया गया था? तो ये हो जाएगा बच्चे को जन्म देने और पालन के लिए, उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया गया था। ठीक है, 21 नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जर्मनी में महामंदी किस वर्ष आई? तो जर्मनी में एक टाइम में महामंदी भी आती है, तो वो कौन सा वर्ष था? वो वर्ष था आपका 1929 में। 1929 के समय जर्मनी में महामंदी आया था। ठीक है, 22 नंबर हो गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न है, हिटलर की नस्लीय नीति किसके खिलाफ थी? तो जो हिटलर जो था वो नस्लीय नीति अपनाता था और उसका नस्लीय नीति किसके खिलाफ था? तो वो था आपका यहूदियों के खिलाफ। वो यहूदियों को देखना नहीं पसंद करता था, वो चाहता था कि जर्मनी से पूरा यहूदी को साफ कर दे। ठीक है, 23 नंबर भी क्लियर है, समझ चुके हैं आप लोग। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का प्रश्न है, नाजी विचारधारा का प्रचार किस माध्यम में किया जाता है? तो जो नाजी विचारधारा है उसका प्रचार किस माध्यम में किया जाता था? तो रेडियो और अखबार में, स्कूल में और फिल्में में, इन तीनों तरीकों से जो है नाजी विचारधारा का प्रचार लोगों के बीच में किया जाता था। तो 24 नंबर जो है इसका सही उत्तर हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का प्रश्न है, हिटलर की यहूदी विरोधी नीति को क्या कहा जाता है? तो जो हिटलर का यहूदी विरोधी नीति था उसे क्या कहा गया था? तो उसे कहा गया था होलोकॉस्ट। क्या कहा गया था? होलोकॉस्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर का प्रश्न है, होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को कहाँ रखा जाता था? तो जो होलोकॉस्ट होता था उस दौरान यहूदियों को कहाँ पर रखा गया था? तो कंस्ट्रक्शन कैंप में। कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन कैंप में उन्हें रखा जाता था।
वहाँ पर उनका जीना नर्क से भी बदतर बना दिया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर का प्रश्न है, हिटलर का शासन किस नाम से जाना जाता था? तो जो हिटलर का शासन है वो किस नाम से जाना गया था? तो तृतीय राइख। किस नाम से? तो तृतीय राइख। ठीक है, 27 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 28। 28वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ था 1939 में। कब? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और समाप्त कब होता है? तो समाप्त होता है 1945 में। ठीक है, 28 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न है, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश पर आक्रमण करके किया? तो हिटलर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत करता है और किस देश पर आक्रमण करके वो युद्ध का शुरुआत करता है? तो पोलैंड पर। वो पोलैंड पर आक्रमण कर इस युद्ध का शुरुआत करता है। ठीक है, तो 29 नंबर भी क्लियर है। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर प्रश्न है, हिटलर की मृत्यु कब हुआ था? तो हिटलर का मृत्यु कब होता है भाई? तो हिटलर का मृत्यु हो जाता है दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति में 1945 में। 1945 में हिटलर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तो अपने ही घर में। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। और इस प्रश्न के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे उन सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।